ख्याल रखना पड़ेगा कि असात्मक सेवन नहीं करेंगे। जैसे रुक्ष चीज़ें खाना, आजकल कल्चर क्या चली है, डॉक्टर्स ने करना शुरू किया, घी नहीं खाना, तेल नहीं खाना। तो मेजॉरिटी लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि घी तेल नहीं खाएंगे और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तिक्त कषाय चीज़ें, कुछ लोग को बहुत मिर्ची मसाला खाने की आदत होती है, मेल को भी आदत होती है, क्योंकि जो लोग भी नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो बहुत मीठा मीठा सा नहीं उबाल कर नहीं खाते हैं, वो सब कुछ अच्छा खासा डाल करके खाने की आदत होती है। अति लवण और जितना जंक फूड खाते हैं, क्योंकि आज की जो यूथ है, मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों ही दबा करके जंक फूड खाते हैं। और जंक फूड जो होता है उसमें सॉल्ट भी अच्छे से होता है, उसमें क्षार भी होता है, हमारा क्षार बोलते हैं, शुक्र का अंदर नाश कर देता है, और भी बहुत सारी तकलीफ होती है। तो जितने खास करके आप चाइनीज़ जंक फूड है उन सब के साथ ही तकलीफ होती है। अति उष्ण पदार्थ और खूब मतलब जितना भी आपका सिंपल सा समझ लीजिए, अगर जंक फूड के केस में कंसिडर करेंगे तो रुक्ष तिक्त कषाय अति लवण सब है, सब सारी चीज़ें। तो इसलिए अगर आप एक्सेस जंक फूड वगैरह खाते हैं, खास करके जो बच्चे हैं, जो यंग एज के लड़के हैं, अगर आप चाहते हैं आपकी मेल पावर सही रहे, आपका अंदर का शुक्र सही रहे, तो प्लीज़ इस तरह के काम कभी मत करिए। चिंता, क्रोध, शोक, भय, ये सब सारी चीज़ें अगर आप अधिक चिंता करते हैं, चिंता चिता के समान है कहा जाता है, वो इसीलिए होता है। अगर शोक बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, मलिन एकदम बिल्कुल, कुछ लोग को रहता है ना कि पता नहीं, उदास चित्त वर्ड उनके लिए आप यूज़ कर सकते हो, कुलदीप कौर जी नमस्ते। तो उन लोग के साथ में भी ये चीज़ होता है, उनका शुक्र का चरण हो जाता है। इसलिए हमेशा बोलते हैं ना, खुश रहना चाहिए, क्योंकि खुश रहेंगे तो 10 परेशानियाँ अपने आप कम हो जाती हैं। क्रोध, जो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, आप देखते होंगे उन सारे लोग को हाई बीपी वगैरह की तकलीफ हो जाती है, साथ में उनका शुक्र का चरण हो जाता है। और अधिकतर मेरे से किसी मेल ने ही कहा था कि जो लोग को भी हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है उनकी सेक्सुअल पावर तक कम हो जाती है, बिकॉज उनका बीपी फ्लैक्चुएट करता है, तो उनका सब कुछ हो जाता है। सिंपल सी लैंग्वेज मतलब उनका सब कुछ खराब हो जाता है। तो इसीलिए चिंता, शोक, क्रोध, भय, और भय में तो हर चीज़ बर्बाद हो जाती है। जैसे आप किसी के साथ ऐसी जगह रिश्ता बना रहे हैं जहाँ पर रिश्ता नहीं बनाना चाहिए, तो पक्का सी बात है वहाँ पर भय होगा, वहाँ पर प्रॉब्लम आ जानी है। तो इसलिए शास्त्रकारों ने हमारे मॉरल एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा वैल्यू दी थी। और कोई लॉन्ग टर्म की आपकी बीमारियाँ हो रही हैं, कृष्णा उसकी वजह से आ रही है, बहुत लीन एंड थीन हो जा रहे हैं, तो भी इस तरह की प्रॉब्लम हो जाएगी। जिन लोग को अतिसार वगैरह की जब देखो तब समस्या रहती है, मेल यहाँ पर जो लोग भी सुन रहे हैं प्लीज़ कंसिडर करिएगा, जिन लोग को अतिसार वगैरह की समस्या रहती है उनका भी शुक्र दूषित हो जाता है। जो बेगावरोध करते हैं, अब मैं यहाँ पर बात करूँगी वैद्य पुरुष मकवाना सर नमस्ते, तो बहुत सारे लोग की आदत होती कहाँ, अब मैं बताऊँ आज की डेट में जितने भी IT सेक्टर हैं और भी जगह है, या कुछ लोग की ऐसे ही कॉमन आदत होती है, कोई भी काम कर रहे हैं, मोबाइल में रील देख रहे हैं, तो भाई जब तक रील पूरी फिनिश नहीं होगी नहीं, मतलब है यूरिन के प्रेशर को होल्ड कर रहे हैं। ऐसे कई सारे लोग पॉटी के प्रेशर को होल्ड करते हैं, कुछ लोग सीमेन के प्रेशर को होल्ड करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सीमेन का प्रेशर होल्ड करेंगे तो हमारी पावर बढ़ जाएगी, हमारे अंदर ये आ जाएगा। आपके अंदर थॉट नहीं आना चाहिए। जब कोई चीज़ निकलना चाहती है, बॉडी का सिंपल सा रूल होता है, अगर कोई चीज़ निकलना चाहती है तो उसको निकलने देना है। किसी चीज़ को फोर्सफुली ना रोकना है ना फोर्सफुली निकालना है। लेकिन लोग क्या करते हैं, फोर्सफुली रोकते हैं। आपके अंदर वो थॉट प्रोसेस ही ना आए जिससे इस तरह की तकलीफें हों। आपको ये समझने की ज़रूरत है, आपको ये नहीं ज़रूरत है कि पता चला हम उसको फोर्सफुली रोक रहे हैं। इस बात को समझने की कोशिश करिएगा, तो वहाँ से भी प्रॉब्लम आती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। कई बार छत वगैरह होता है, चोट चपेट लग जाएगी तो भी शुक्र दूषित हो जाएगा। कई बार क्या होता है, आपकी जो शुरुआत की सारी धातुएं दूषित हैं, या सिंपल लैंग्वेज में अगर समझोगे तो जिन लोग को भी डाइजेशन के कोई भी इश्यूज़ रहते हैं उनका भी शुक्र दूषित रहता है। इसलिए जब हमारे पेशेंट्स बैठते हैं हम लोग के आयुर्वेद में, तो हम लोग पूरा शुरुआत से पूछते हैं। कई सारे पेशेंट सोचते हैं इतना टाइम क्यों पूछते हैं आयुर्वेद वाले, वो इसीलिए पूछते हैं कि आज सारी देखिए वजह बात हो रही है। वृद्धावस्था होता है, ओल्ड एज में भी शुक्र दूषित हो जाता है या शुक्र की कमी वगैरह आ जाती है। और वात पित्त कफ तीनों दोष जिनके भी दूषित हो जाते हैं, जिनमें तकलीफें हो जाती हैं, सिंपल लैंग्वेज में आप समझो कि जिसको भी पाचन का विकृति है या कोई ग्रहणी दृष्टि है, इंजरी है, आपके मेंटल थॉट में बहुत प्रॉब्लम है, मतलब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहते हो, ठीक है, उन सारे लोगों को, और जो कुछ आपके बिहार वाले हेतु थे जो क्वाइटस वगैरह के गलत तरीके से करना था, उन सारे की वजह से भी आपका शुक्र धातु दूषित हो जाता है। बताने का सिंपल सा लॉजिक ये है कि